आरपीआई नेता रमेश गायकवाड़ ने मीडिया से बातचीत में राज्य सरकार से अपील की और पूरे मुंबई में तीव्र प्रदर्शन करने की बात भी की। रमेश गायकवाड़ का कहना है कि आज महाराष्ट्र में दलितों पर अत्याचार हो रहा है, उसको राज्य सरकार रोके, नहीं तो आरपीआई तीव्र आंदोलन करेगी। वहीं साथ ही नवाब मलिक पर भी बरसे और समीर वानखेड़े के समर्थन में क्या कुछ कहा, देखिए मुंबई से यह खास रिपोर्ट। मुर्दाबाद 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 कारवाई झालीच पाहिजे, ड्रग्स माफियावर कारवाई झालीच पाहिजे। समीर वानखेड़े आगे बढ़ो, समीर वानखेड़े आगे बढ़ो, आरपीआई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से परसों हमने आज़ाद मैदान में धरना प्रदर्शन किया है। देश के मंत्री रामदास जी आठवले साहब, उन्होंने हमको आदेश दिया था कि जो पूरे महाराष्ट्र में और देश में जो मसला मीडिया के सामने दिख रहा है, समीर वानखेड़े और एनसीबी को जो बदनाम करने की बात चल रही है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, और महाराष्ट्र सरकार के अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक, उनका खाता है अल्पसंख्यक विकास मंत्रालय, उनको दिया गया है, लेकिन नवाब मलिक ड्रग माफिया विकास मंत्रालय चला रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। और महाराष्ट्र सरकार एक मागासवर्गीय अधिकारी को टारगेट कर उनके पूरे फैमिली को टारगेट करने के बाद में उनकी अवहेलना कर रही है, और उनके जन्म के बारे में, उनके पिताजी के बारे में, जो उनकी स्वर्गवासी मम्मी है उनके बारे में, उनके बहन के बारे में, पत्नी के बारे में, ये जो मीडिया में जो उछल पुथल चल रही है उसका हम निषेध करते हैं। किसी भी अधिकारी हो, किसी भी इंसान हो, उसकी वैयक्तिक जो जिम्मेदारी होती है, वैयक्तिक उसका लाइफ होता है, उसके बारे में एक मंत्री महोदय हो, आमदार हो, खासदार हो, उन्होंने ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। जब नवाब मलिक जी आपने जो मंत्री पद की शपथ ग्रहण की, तभी आपको शपथ ग्रहण में कहा गया है कि मैं किसी भी बात को उजागर नहीं करूंगा, किसी की अवहेलना नहीं करूंगा, मेरे पद का मैं गैरवापर नहीं करूंगा। ऐसे शपथ ग्रहण करने के बावजूद भी ये अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक जी, हमारे मागासवर्गीय अधिकारी जो समीर वानखेड़े है, जो अपनी जान की बाजी लगाकर ड्रग्स माफिया को पकड़ते हैं, ड्रग्स माफिया का व्यापार बंद करने के चक्कर में है, जो ड्रग्स इस पूरे देश को खा गया है, ये पूरे हमारा जो भविष्य है इस देश का, तरुण पीढ़ी जो यंग स्टार लोग हैं, उनको खत्म करने की बात ये नवाब मलिक जैसे लोग कर रहे हैं। जो सिने स्टार के बच्चे हैं वो खुलेआम ड्रग्स पीते हैं, गांजा पीते हैं, उनके पास गांजा पकड़ा जाता है, ड्रग्स पकड़ा जाता है। और एक शाहरुख खान का बेटा, वो पैसे वाले का बेटा है, इसके वजह से नवाब मलिक ये शाहरुख खान के बेटे को सपोर्ट करते हैं, बल्कि सभी ड्रगिस्ट लोगों का हौसला बढ़ा रहे हैं नवाब मलिक जी। आप जरा चिंतन कीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, किसके पीछे भाग रहे हैं आप। दलित मुस्लिम का जो मसला आपने खड़ा किया है, वो जन्म से कुछ भी हो, मराठा हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ये जन्म के ऊपर जाना हमारा काम नहीं है, लेकिन वो अधिकारी अच्छा काम कर रहा है, देश के लिए काम कर रहा है, ड्रग्स माफिया को खत्म करने का काम कर रहा है, तो इस महाराष्ट्र के मंत्री ने उनके पीछे खड़ा रहना चाहिए। लेकिन दुख की बात है कि नवाब मलिक अपनी जो निजी दुश्मनी है, नवाब मलिक के जो जवाई है, उनको ये समीर वानखेड़े साहब ने ड्रग के मामले में पकड़ा था, उनको 8-9 महीना जेल में रहना पड़ा। उनका खुन्नस निकालकर नवाब मलिक हमारे एक ऐसे मागासवर्गीय अधिकारी को बदनाम करने की बात कर रहे हैं। ये कतई महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। ये फुले शाहू अंबेडकर का महाराष्ट्र है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, और ऐसे महाराष्ट्र में, पुरोगामी महाराष्ट्र में जो सरकार में बैठे हुए मंत्री अगर ऐसा काम करते हैं, ये बहुत बड़ी दर्दनाक बात है। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब से महाराष्ट्र सरकार आई है, ये ड्रगिस्ट को बचाने का काम कर रही है, फार्मर लोगों को मारने का काम कर रही है। अभी कल की बात है, जो अहमदनगर में हमारे एक मागासवर्गीय सरपंच है, कसारे गांव में, जो जा रहे थे, उनके गले में चप्पल की माला पहनाई गई वहां के गांव गुंडों ने, और उनको उनका अपमान करने के बाद में उनके ऊपर दरोड़ा का केस दाखिल किया गया अहमदनगर में।
तो ये जो महाराष्ट्र में मागास वर्गीय ऊपर, दलितों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर जो अन्याय अत्याचार चल रहा है, ये कतई महाराष्ट्र सरकार काम चलने नहीं देंगे और आरपीआई उसका डटकर जवाब देगी। और मैं मैडम से कहना चाहता हूं, हमने आजाद मैदान में निर्देशन किया है, इसके बाद में पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन होगा। नवाब मलिक के घर के ऊपर मोर्चा निकाला जाएगा आरपीआई के तरफ से। नवाब मलिक जी जो जुडिशियल मैटर है वो कोर्ट कानून देखेंगे क्या होने वाला है। समीर वानखेड़े बाहर जाने वाले, अंदर जाने वाले या आप अंदर जाने वाले, वो तो कोर्ट देखेगा। लेकिन आप इतने बुजुर्ग होकर, आप एक्सपीरियंस वाले मंत्री होकर अगर आप ऐसी बात करते हो, किसी अधिकारी को बदनाम करने की बात करते हो, तो ये आपको शोभा नहीं देता। आपका मतदार संघ में बहुत दलित मुस्लिम भाई है, दलित मुस्लिमों का आपने अपमान किया है, धर्म का अपमान किया है, जात पात के ऊपर जाने के महाराष्ट्र में एक दंगा फसाद खड़ा करने का काम नवाब मलिक जी कर रहे हैं। मैं उनका निषेध करता हूं। और किसी भी अधिकारी हो, मराठा हो, ब्राह्मण हो, मुस्लिम हो, अगर अधिकारी अच्छा काम करता है तो उसके पीछे खड़ा रहने का काम करना चाहिए। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को मैं कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री साहब, आपने सचिन वाजे के बारे में कहा था कि ये क्या लादेन है, ओसामा बिन लादेन है क्या? समीर वानखेड़े अभी अच्छा काम कर रहा है, ड्रगिस्ट को पकड़ रहा है, वो क्या दाऊद इब्राहिम बन गया? आपको हम पूछना चाहते हैं, अगर कोई मराठी अधिकारी अच्छा काम कर रहा है, जान की बाजी लगाकर, ये ड्रगिस्ट लोगों ने पूरे देश को खत्म किया है, पूरे तरुण युवकों को खत्म किया है, ऐसे लोगों को जेल में डालना चाहिए, ऐसी आरपीआई की मांग है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।